नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल समृद्धि में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को यही बात बताने वाली हूँ कि किस प्रकार की औरतों में माँ लक्ष्मी वास करती हैं। अब आप लोग के मन में सवाल आएगा कि क्या औरतों में माँ लक्ष्मी कैसे वास करती हैं। देखिए, हमारे शास्त्रों की जो बातें होती हैं उनको आप ऐसे हल्के में मत लिया कीजिए कि घर की लक्ष्मी होती हैं बेटियां, बहुएं माँ लक्ष्मी का रूप होती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि उनको प्रसन्न रखना चाहिए। जिस घर की स्त्रियां पुरुषों के भी सामने खिलखिलाकर मुस्कुराती हूँ, किसी के पुरुष भी हैं घर के और किसी से बात कर रही हूँ तो मुस्कुराती हूँ, खुश रहती हूँ, उस घर के कहा जाता है कि पुरुष साक्षात भगवान है। क्योंकि बहुत सारे घरों में पुरुष ऐसे होते हैं कि महिलाएं दबी दबी रहती हैं, मतलब किसी के सामने अच्छे से बात भी नहीं कर पाती हैं। तो ऐसे घर के पुरुष जो रहते हैं वो राक्षस तो कहे ही जाते हैं। साथ में ये भी होता है कि उस घर में कभी भी माँ लक्ष्मी नहीं आती है। देखिए, हमारे शास्त्रों में अगर लक्ष्मी का रूप बताया गया तो आज की बात थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाएगी, लेकिन आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि मैं बताना क्या चाहती हूँ आप लोगों को। देखिए, आप लोग वीडियो देखते हैं, बीच में छोड़ देते हैं, उससे क्या आप लोग को शिक्षा मिलती है। मैं इसमें धार्मिक बातें बताती हूँ, आप लोगों की ज़रूरतों की बातें बताती हूँ कि कैसे अच्छे मार्ग पे चल के बिना धूप बत्ती अगरबत्ती पूजा के भी आप लोग अपने कार्यों में प्रगति पा सकते हैं। लोग आजकल मैं देख रही हूँ कि खूब धूप बत्ती दिया जलाते हैं, लेकिन जब तक कर्म नहीं आप अपनी सुधारेंगे कभी भी आप लोग आगे नहीं बढ़ सकते हैं। खास तौर से मैं महिलाओं के लिए कर रही हूँ। महिलाएं क्या करती हैं कि मंदिरों में पूजा पाठ तो खूब करती हैं, लेकिन कुछ ऐसे गुण होते हैं जो अपने अंदर ला देती हैं और लक्ष्मी माता जब आपके दरवाजे आती हैं तो उनको एक स्थान ही नहीं मिलता है कि वो चीज़ धारण करें और आपके घर में प्रवेश करें। देखिए, हमारे शास्त्रों में जो रूप बताया गया है कि माँ लक्ष्मी होती हैं, लड़कियों की, स्त्रियों की रूप होती हैं, जो वास्तविक रूप होती हैं। लेकिन हर स्त्री में वो गुण आजकल का हर घर क्यों परेशान है? क्योंकि ना घर औरतों में विनम्रता है, औरतें खुद चंचल स्वभाव की हो गई हैं, इधर उधर घूमती रहती हैं। शाम का समय या कभी भी उनके घर वो नियमबद्ध नहीं रहती हैं। आज भी आँख उठा करके आप देख लिए, जिस घर की स्त्रियां नियमबद्ध रहती हैं, दोनों टाइम अपने घर में धूप बत्ती करती हैं, अपने घर में ज़्यादा से ज़्यादा रहती हैं, उस घर में ज़रूर प्रगति होती होगी, आगे वो घर निकलता होगा। एक नारी तो ऐसी रहे जो घर में हमेशा रहे, धूप बत्ती करती रहे। आजकल की स्त्रियों का क्या सब, पहले की स्त्रियां क्या होती थी, पहले से ही जब लड़कियां कुंवारी रहती थी तभी उनको सिखाया जाता था कि धीरे बोलो, कम बोलो, कर्कशा नहीं होना चाहिए, तेज स्वर में बात नहीं करनी चाहिए। ये सब क्या है? माता देवी का गुण है, लक्ष्मी माता का ये सब गुण है। धीरे धीरे चलना, कम बोलना, नज़र झुकी रहना, ये सब माता लक्ष्मी लोगों का गुण रहता था। आजकल की स्त्रियां ऐसी नहीं हैं, इसलिए विपदाएं भी उनके घर में तमाम तरह की आ रहे हैं। इसीलिए मैं आज इस वीडियो में बता रही हूँ कि कौन कौन से ऐसे गुण हैं जो स्त्रियों को अपने में जरूर लाना चाहिए। क्योंकि जब लक्ष्मी माता शाम के समय विचरण करती हैं पृथ्वी पर, तो वो ऐसा ही शरीर खोजती हैं जिसको धारण करके उस घर में प्रवेश करके उन्नति करें। आप लोग दिया तो जला देती हैं अपने दरवाजे पर, मेन दरवाजे पर पूजा पाठ भी कर देती हैं, लेकिन अपने मात्र स्वभाव को भी बदल करके आप माँ लक्ष्मी का अपने घर में प्रवेश पा सकती हैं। आज मैं इस वीडियो में यही बताऊंगी। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग जो अपने घर में बच्चों के द्वारा ही चिल्लाने का स्वभाव है, आप लोग इसको कम कर दीजिए। अपने घर में चिल्लाकर कभी भी बात मत किया कीजिए। जो स्त्री घर में तेज तेज से चिल्लाती है उसके घर माँ लक्ष्मी कैसे आ सकती है? कर्कशा नारी के पास माँ लक्ष्मी कैसे आ सकती हैं? उसके शरीर में प्रवेश कैसे कर सकती हैं? पहले के लोगों को आप लोग सुनते होंगे कि कहा जाता था कि जब उनके घर बेटियां पैदा होती थी या बहुएं आती थी तो उनके घर फलने फूलने लगता था, उनका घर आगे बढ़ने लगता था। ये झूठ बातें नहीं है, ये सही बातें हैं, क्योंकि उस स्त्री के अंदर माँ लक्ष्मी प्रवेश कर जाती हैं और वो स्त्री जहाँ जाती है वहाँ उन्नति ही उन्नति करती है। कभी कभी किसी के आने से आपका घर का हर काम बनने लगता है, कभी कभी किसी के घर के जाने से आपका हर काम बिगड़ने लगता है। तो ये सब बातें सही हैं, शास्त्रों की बातें कभी गलत नहीं होती, बस आपको समझने की ज़रूरत है और उस पर गौर करने की ज़रूरत है। स्त्री को कभी दांत पीस कर, जैसे क्या होता है कि बच्चे कभी कभी गलती करते हैं तो दांत पे दांत रगड़ करके किच किच करने लगती हैं, ऐसा करने से घर में दरिद्रता आता है। तो आप लोग भूल कर भी ये कार्य न करें। घर में जैसे दांत पीस करके नहीं बोलना चाहिए। तीसरी बात, शाम के समय जैसे आप अपने घर में धूप दीप बत्ती करती हैं जब, तो मैं बहुत महिलाओं को देखती हूँ अक्सर वो शाम के वक्त बाजार चली जाती हैं या फिर पास पड़ोस में, थोड़ा शाम का समय क्या होता है कि खाली होता है तो लोग सोचते हैं कि पास पड़ोस में बैठने चले जाएं, तो ऐसा आप भूल कर भी न करें। शाम के समय आप अपने घर में धूप बत्ती करके, भजन लगा करके अपने घर में ही रहें, हंसी खुशी का माहौल बना रहे। सोचिए कि आपका घर खाली रहे, माँ लक्ष्मी आएंगी दरवाजे पर और खाली घर देख करके चली जाएंगी। इसलिए आप अपने को ऐसा बनाइए कि आपके ही शरीर में माँ लक्ष्मी प्रवेश करें।
इसीलिए कहा जाता है कि स्त्रियों को खुश रखा कीजिए। ये पुरुषों का कर्तव्य है कि स्त्रियों को खुश रखें। खुश रहेंगी और अपने जो स्वभाव मैं बता रही हूँ, स्त्रियों में अगर वो स्वभाव रहे तो निश्चित रूप से मैं दावे के साथ कह रही हूँ, कोई धूप बत्ती मत कीजिए, कोई आरती पूजा मत कीजिए, आपके घर माँ लक्ष्मी खुद आएंगी। आपको कोई पूजा दर्शन की जरूरत नहीं है। इसी इसी के जैसे जैसे कि शाम के समय हुआ, आप अपने घर में धूप बत्ती कर रही हैं, तो दो बातों का और एक ध्यान दिया कीजिए। अपने घर की दो बातें कभी किसी को नहीं बताया कीजिए। एक तो ये कि आपके घर में यदि कोई भी किसी भी प्रकार का वाद विवाद चल रहा है, तो बहुत सारी स्त्रियों का ये आदत होता है कि अपने मायके में शेयर करती हैं या फिर कहीं इधर उधर जो भी फ्रेंड हो दोस्तों शेयर करती हैं। इससे क्या होता है कि आपका दिमाग दो तरफा बढ़ जाता है। देखिए, आप अपने घर में रह रही हैं, अपने घर की हर बातें सुन रही हैं, देख रही हैं, उस पे आप कुछ एक्शन लें ये तो ठीक है, लेकिन आप लोग अगर दूसरे का सहारा लेकर के उसमें एक्शन करेंगी तो निश्चित रूप से आपका घर फूट जाएगा, बिखर जाएगा। एक तो ये काम आप लोग मत किया कीजिए। दूसरी ये बात नहीं करनी चाहिए, अपने घर में जो पति की कमाई होती है वो कभी किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए। देखिए, क्या होता है कि कोई किसी को जादू टोना नहीं करता है, बस किसी की आह लग जाती है आपकी कमाई में। कभी-कभी क्या होता है, स्त्रियाँ अपनी बहसबाजी में खूब बढ़-चढ़ के बातें बता देती हैं और बस कुछ नहीं होता है, सामने वाले का आह लग जाता है उनके पहनावे को देख के, ओढ़ावे को देख के। देखिए, पैसा रहता है तो आदमी का हर एक चीज़ बदला-बदला दिखता है और यही कारण होता है कि जब वो चीज़ आप खुल कर के सबसे बताने लगते हैं तो उस वही आह लग जाती है कि वो मेरे पास रहता। बस यही कुछ चीज़ होती है, उसके बाद आपके जीवन में तमाम समस्याएँ आने लगती हैं। तो हर स्त्री को चाहिए कि ये 2 चीज़ कभी ना बताएँ, अपने घर का पैसा रुपया और अपने घर का क्लेश। आपके घर चाहे जितना क्लेश हो, पड़ोस का आदमी जान भी जाए कि आपके घर क्लेश हो रहा है, लेकिन आप अपने मुख से कभी ना बताएँ कि हमारे घर ये क्लेश हो रहा है। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि ऐसी स्त्रियाँ घर को विघटन कर देती हैं, घर को खराब कर देती हैं। ऐसी स्त्रियाँ कभी लक्ष्मी हो ही नहीं सकती। इसलिए इस 2 बातों को आप लोग गाँठ बाँध लीजिएगा। आज मैंने इस वीडियो में जो 5 बातें बताई आप लोगों को, उस बातों को यदि आप गाँठ बाँध लेंगे तो निश्चित रूप से मैं कह रही हूँ कि जितना आप लोग मंदिर जाती हैं, पूजा करती हैं, कोई पूजा पाठ मत कीजिए। आप साक्षात लक्ष्मी खुद रहेंगी और जहाँ जाएँगी वहाँ उन्नति ही करेंगी। 2 बातें और बताऊँगी कि जैसे कि आप लोग क्या-क्या गलती मत किया कीजिए। अपने घर का नमक और अपने घर की हरी मिर्च कभी किसी को भूल कर भी मत दिया कीजिए। मिर्च जिसको देंगी उससे दुश्मनी करने को तैयार रहिए और नमक जिसको देंगी, ये आप सोच लीजिए कि अपने घर की लक्ष्मी को दे रही हैं, क्योंकि नमक आप लोग जहाँ सुनती होंगी कि शनिवार के दिन नमक डाल के घर में पोछा लगाया जाता है। नमक माँ लक्ष्मी का रूप होता है और इसको यदि आप किसी को दे रही हैं मतलब अपने घर की लक्ष्मी को आप बाहर निकाल रही हैं। इसलिए कभी किसी को नमक नहीं देना चाहिए, नमक किसी का खाना भी नहीं चाहिए, ये भी आप लोग सुने होंगे, क्योंकि खा करके और उस इंसान के हमेशा आगे पीछे रहना पड़ता है, उसकी पैरवी करनी पड़ती है। उससे कभी आप लोग मुँह नहीं मोड़ सकते, इसलिए नमक किसी का नहीं खाना चाहिए। और एक बात ये कि नमक किसी को दिया मत कीजिए और मिर्च भी कभी मत किसी को दिया कीजिए। ये सब छोटी-छोटी बातें हैं जो मैं स्त्रियों को बताना चाहती थी कि वो लोग अपने में ये ला करके और ये शास्त्रों की बातें समझ सकें कि वास्तविक लक्ष्मी माँ स्त्रियाँ ही होती हैं, बस अपने में ये गुण लाना रहता है। इसीलिए तो आजकल लोग तमाम तरह की परेशानियों से परेशान रहते हैं, क्योंकि ना माँ लक्ष्मी को ऐसा कोई शरीर दिखता है, ना कोई स्थान दिखता है कि वो उस घर में प्रवेश करें। इसीलिए आज की वीडियो मैं यही बात सोच के बनाई हूँ। आप लोग को अच्छी लगे तो एक लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी ही शुद्ध सात्विक जानकारी आप लोगों को मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। जय श्री राम दोस्तों।